ऑल राइट, आफ्टर द ब्रेक जैसे कि हमने अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अडीनो हाइपोफाइसिस के कुछ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH। उसी तरह हम सीरीज ऑफ हार्मोन्स के अंडर अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रोलैक्टिन। तो व्हाट इज़ प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारी PRL। इसकी जो खोज है, इसकी जो इन्वेंशन है, दिस वाज इन द ईयर 1930। 1930 में पहली बार हमारे साइंटिस्टों को पता चला दैट देयर इज़ ए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फॉर द लैक्टेशन। तो दिस हमारा ये जो हमारा हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में क्या पता है दैट इट इज़ प्रिपेयरिंग द ब्रेस्ट फॉर द लैक्टेशन, या फिर इट हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन में हमारा जो PRL है, मिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो नोन एज लैक्टेशन में हेल्प जो है वो करता है। जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी जो पीरियड है वो डेवलप होती है, फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसी दौरान हमारा फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट पार्ट है उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की हेल्प के साथ मेमरी ग्लैंड्स जो हैं ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। मेमरी ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं ये मिल्क फॉर्मेशन के लिए रेडी होते हैं और PRL आके इनके सेल्स को, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड के सेल्स को स्टिमुलेट करते हुए जो है ब्लड से, प्लीज़ नोट इट डाउन, मदर के ब्लड से जो है मिल्क फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है जी। PRL जो है हमारा प्रेगनेंसी के दौरान बनता है और इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है? इसको स्टिमुलेट करता है हमारे हाइपोथैलेमस एरिया से। ठीक है जी। कहाँ से आ रहा है हमारा हार्मोन? इनिशिएटिंग हार्मोन, स्टार्ट करने वाला हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन है दैट इज वी कैन से सिंपली प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH। ठीक है। PRH जो है ये हमारे हाइपोथैलेमस से आ रहा है और आके हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट, अब इसके सेल्स का नाम देखिए कितना अच्छा नाम है, लैक्टोट्रोप्स। ठीक है। लैक्टोट्रोप्स जो है हमारे सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, लैक्टोट्रोप्स। तो हमने देखा सोमैटोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स, लैक्टोट्रोप्स। तो लैक्टोट्रोप्स वो सेल्स हैं जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या बना रहे हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन बना रहे हैं। बट मैसेज कहाँ से आ रहा है? हमारे हाइपोथैलेमस से विद द हेल्प ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है इसको बाहर निकालने में जो है हेल्प कर रहा है, स्टार्ट करने में हेल्प करता है। बट यहाँ पे जो इनहिबिटरी काम है हमारे मेमरी ग्लैंड्स को प्रोलैक्टिन हार्मोन को रोकने का जो काम है, बड़ी ही हैरानी वाली बात है, सरप्राइजिंग है दैट डोपामिन जो है इट एक्ट एज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे यहाँ पे डोपामिन इसको जो है रोकती है, इनहिबिट करती है, दैट इज PIH। ठीक है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का काम जो है डोपामिन कर रही है और हमारा PRH जो है भाई साहब ये लैक्टोट्रोप्स पे आके क्या कर रहा है? PRL बनवा रहा है। क्लियर है सभी को? जब हम इसके नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो क्या मेल्स के अंदर ब्रेस्ट नहीं है? हैं, बट दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन वो सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो हैं बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड और सिंपली नॉन फंक्शनल है। तो मेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट हैं दे आर नॉन फंक्शनल, दे डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है जी। जब प्रेगनेंसी नहीं होगी मेल्स में तो मिल्क प्रोडक्शन की तो बात ही नहीं पैदा होती। ठीक है ना, समझ रहे हो बात? तो उसी तरह जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं
नॉर्मल वैल्यूज़ की, तो हमारे जो मेल्स हैं, मेल्स के अंदर इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ नियर अबाउट 20 नैनोग्राम पर हमारा ml, 20 नैनोग्राम पर ml जो इसकी वैल्यू है। और जो हमारी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंडर इसकी वैल्यू दैट इज़ डबल अप्रॉक्सीमेट, दैट इज़ नियर अबाउट वी कैन से 25 to 40, बट कई टेक्स्ट बुक्स में इसको 25 ही लिखा गया है, तो 25 नैनोग्राम पर ml। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, प्रेगनेंसी की अवस्था में 9 मंथ तक हमारी फीमेल के अंदर, मदर के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज होता है लगातार, दैट इज़ ऑफ द वैल्यू दैट इज़ नियर अबाउट 80 to 90। तो आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो रही है। और कई बार फीमेल्स जो हैं 80 तो मिनिमम होना ही चाहिए, बट मैक्सिमम कई फीमेल्स में 400 नैनोग्राम पर हमारा ml जो है जा सकता है। इट इज़ वेरी वेरी ग्रेट सर्ज, बहुत बड़ा सर्ज है। सर्ज का मतलब है बहुत ज़बरदस्त उछाल आना, इंक्रीज होना, ठीक है जी। तो प्रेगनेंसी में आपने देखा कि देयर इज़ सर्ज इन दी प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो हमने जो है अभी तक प्रोलैक्टिन हार्मोन को मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, लैक्टेटिंग हार्मोन के तौर पे ही जो है जाना है, हम इसको जानते हैं। ये एक एवरेज स्टूडेंट का जो है नॉलेज का दायरा हो सकता है, बट आपको पता होना चाहिए दैट अवर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी में कौन बना रहा है, लैक्टोट्रोप्स बना रहे हैं। कहाँ पे? अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, बट इसके जो हैं हमारे और भी कई सारे बॉडी में फंक्शंस हैं PRL के। दैट इज सम ऑफ द बेसिक फंक्शन इज इन द न्यूरोजेनेसिस। तो हमारे बन रहे फीटस के अंदर जो न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट है, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। न्यूरॉन्स की जो डेवलपमेंट है, न्यूरोनल डेवलपमेंट है, इट इज़ कॉज्ड बाय हमारे PRL हार्मोन के द्वारा। Very very important point to be noted. Then is the synthesis or production of the we can say lung surfactant, ठीक है। जैसे कि हमने लंग सरफेक्टेंट टॉपिक पढ़ा है पीडियाट्रिक में, ये जो हमारा लंग सरफेक्टेंट है इट हेल्प्स इन दी प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ दी एल्बोलाई। एल्बोलाई के अंदर हमारा सरफेक्टेंट जो है ऐसे म्यूकस लाइक लेयर बना के रखता है, जिसके कारण एल्बोलाई कोलैप्स नहीं करती और बेबीज़ को, फीटस को हमारे बाहर आते ही सांस लेने में, इन्हेलेशन करने में बहुत हेल्प सरफेक्टेंट द्वारा जो है मिलती है। अगर ये सरफेक्टेंट ना हो तो बाहर से सरफेक्टेंट जो हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं, बट इट कैन बी ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। बेबी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है अगर सरफेक्टेंट ना हो। तो हमने देखा पल्मोनरी लंग सरफेक्टेंट, ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड आ गया हमारा। सरफेक्टेंट बनाने में हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। और एक बात यहाँ पे और है, दैट इज़ इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे किसके अंडर आते हैं जी? दीज कम अंडर दी न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया फॉर्मेशन हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट, हमारा जो है दैट इज़ लंग सरफेक्टेंट, न्यूरोनल डेवलपमेंट, न्यूरोजेनेसिस, इसमें भी हमारा जो प्रोलैक्टिन है वो हेल्प कर रहा है। और प्रोलैक्टिन जो है ब्रेस्ट को तो तैयार कर ही रहा है, बट जैसे ही हमारा बेबी सक्लिंग करता है, ब्रेस्ट को सक करता है फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग पर्पस, फीड लेने के लिए सक्लिंग कर रहा है, उसी टाइम हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड
यस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बना रहा है। क्या बना रहा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है ये बन रहा है, और ये ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट के अंदर लेट डाउन इफेक्ट, इसको बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करता है। लेट डाउन इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि सकलिंग करेगा तो मिल्क के नीचे उसके बेबी के लिप्स तक आने का जो प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन, एंड मिल्क की फॉर्मेशन, ब्रेस्ट की प्रेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पीआरएल। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो व्हाट डिड वी सी? इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। जितना इसको हमने छोटा समझते हैं हम, जितना बुक में इसके बारे में कम दिया होता है, उतना ही ज़्यादा ये छुपा हुआ सुपर हीरो निकला। न्यूरोजेनेसिस, फीटल क्या बोल रहे हैं, सर्फेक्टेंट एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन तक में इसका जो हमारा रोल है वो प्रेजेंट है। अभी भी स्टोरी बाकी है, अभी भी जो हमारी स्टोरी है वो बाकी है, यानी कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होगी तब तक ये हमारा पीआरएल ऑक्सीटोसिन मिलके जो हैं टेम्परेरी क्या बोलते हैं, टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है जी, कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म के अंडर भी हेल्प कर रही हैं। यानी कि जब तक बेबी ब्रेस्ट फीड ले रहा है तब तक फॉर द सम मंथ्स दीज हार्मोन्स एक्ट एज टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म जो है उसमें हेल्प ये कर रहे हैं। ठीक है जी, सकलिंग इफेक्ट हमने समझा, ऑक्सीटोसिन, प्रेपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, उसके लिए हमने देखा प्रोलैक्टिन का रोल है, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारा जो प्रोलैक्टिन है ये अपना न्यूरोनल डेवलपमेंट और सर्फेक्टेंट में बनाने में हेल्प जो है कर रहा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, हम जो हैं गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।